सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अब जैसा कि जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पहले भी 2013 में जैसा कि जिक्र किया कि पाकिस्तान के साथ जो सीरीज़ हुई इंडिया की, उसके बाद बहुत से हमने ऐसे इवेंट्स देखे जिसमें इंडिया की जानिब से हर वक्त इशू क्रिएट किया गया है, और अब भी इस सरहदी कशीदगी में खेल को शामिल करना, फिर ऐसी स्टेटमेंट देना। लेकिन क्योंकि हम इंडिया की हरकतों से बाखूबी वाकिफ़ हैं, तो आपको लगता है कि जो ब्रॉडकास्टर्स के भी मसले हो सकते हैं, इस हवाले से भी पाकिस्तान कोई इक़दामात या पहले से कोई अलर्ट रह सकता है, और फिर इंडिया जैसे स्टेप्स ले रहा है, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया का मसला यही है कि जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो मिनट्स में क्या सेकंड्स में वो लगाया था पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, और फिर उसके बाद सारी जो एक नफरत फैला दी जाती है अवाम में और दूसरे लोगों में, और उसके बाद एक मुहिम पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाती है। हालांकि कोई भी वाकया हो, चंद मिनट में कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, कह सकते हैं कि भाई इसने कराया है। इस बार भी ऐसे ही हुआ कि एक बेबुनियाद पाकिस्तान को इल्जाम लगाकर और मीडिया ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया, एक जंगी माहौल, कि जी अटैक कर दो पाकिस्तान पर, ऐसा कर दो वैसा कर दो। अब जाहिर है जो क्रिकेटर हैं या जो बीसीसीआई है वो भी इसी तरफ जाते हैं, वो भी कहते हैं जी नहीं खेलना पाकिस्तान से। भाई कौन सी क्रिकेट होनी है पाकिस्तान से? अभी कौन सा वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या हो रहा है? जो वुमेन वर्ल्ड कप हो रहा है तो पहले से ही तय था कि पाकिस्तान वुमेन टीम इंडिया नहीं जाएगी और वो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। लेकिन सबको अपनी अपनी दुकान चमकानी है, उनको पता है इस वक्त अवामी जज्बात ऐसे हैं। हम लोग यहाँ पाकिस्तान में तो फिर भी मीडिया बहुत कुछ बोल देता है, इंडिया में तो किसी की हिम्मत नहीं कोई बात करने की, और वो सारा मीडिया उनकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और वो इसी हिसाब से चल रहे होते हैं। कोई पॉजिटिव बात भी कोई कर रहा होता है तो उसको ट्रोलिंग होती है। जैसे एक खातून कोई मैं देख रहा था, उनका इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि हमें मकामी लोगों ने आके हेल्प की, हमें बचाया, तो उनको ऑनलाइन ट्रोलिंग शुरू हो गई, उनको लोग बुरा भला कहने लगे। तो वहाँ इस वक्त सारा सिस्टम ही ऐसा है कि जब पाकिस्तान को बुरा भला बोलो और है ना अवाम में अपना एक ऐसा है कि नाम कमाओ, या और लोग बोलेंगे। उनकी हब्बुल-वतनी पहचानने का जरिया इस वक्त है एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट। उन्होंने ऐसा एक नफरत का माहौल वहां पर बना दिया गया है। जाहिर है क्रिकेट भी उसकी लपेट में आ रही है। तो पीएसएल में भी जो इंडियन आए हुए थे, जो कैमरामैन है, जो दूसरे जो भी थे, टीवी टेलीविजन क्रू थे, तो उनका इशू यही था कि रहना तो उनको इंडिया में ही है, जाना तो वही है। अभी जाके कोई उड़ा दे कि बाकी पाकिस्तान में ये 30 लोग आए हुए, ये लिस्ट है, और इस वाकये के बाद भी वो वापस नहीं आए, तो उनको तो जीना वहां पे हराम होगा। वैसे ही उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान ने अच्छा किया अगर उनको वापस भेजा है, और ऐसा कोई काम भी नहीं है कि उनके बगैर ना हो सके। आपको याद होगा शुरू में भी पीएसएल एक दफा हुई थी तो इसी तरह के इशू हुआ था, फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा था। उस वक्त ज्यादा बड़ा मसला था ब्रॉडकास्ट की पाकिस्तान को, उसमें मगर चेंज कर लिया था, कोई ऐसी चीज नहीं। लेकिन ये नफरत के जो बीज बो रहे हैं, ये इंडिया को एक दिन भुगतना पड़ेगा। आप देखें पाकिस्तानी अवाम ने क्या किया उसके बाद, आप उठा के देख लें। पाकिस्तान तो उनकी बातों को संजीदगी से ही नहीं लेते पाकिस्तानी अवाम। मीम्स का एक तूफान आया हुआ है पाकिस्तानियों का, जो अगर आप देखें तो ये फर्क है कि हमारी हुकूमत, हमारे जो लोग हैं, हम लोगों ने फिर भी अपने लोगों को, या हमारे लोग इतने एजुकेटेड, इतना समझते हैं कि इतना ज्यादा आगे नहीं गए नफरत में, एक लिमिट में रखा हुआ है। लेकिन इंडिया को जो चूरन बेच रहे हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट है, दूसरे लोग, वो एंटी पाकिस्तानी है, तो वो कैसे अपनी इस चीज को करें? तो जाहिर है हर चीज का असर फिर खेलों पर भी आता है, और क्रिकेट तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट आते है।